नमस्कार बच्चों, मैं हरदीप मांगल। तो हम देखेंगे आज नई क्लास में शांत और शांत भिन्न और अशांत भिन्न, जो कि पिछली क्लास में हमने देखा था आरोही और अवरोही क्रम, भिन्नों को अवरोही क्रम में लगाना और भिन्नों को आरोही क्रम में लगाना। उससे पिछली क्लास में हमने देखा था सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। इस क्लास में अपने देखेंगे शांत भिन्न और अशांत भिन्न। पहले तो हम देखेंगे भी शांत भिन्न कौन सी होती है और अशांत भिन्न कौन सी होती है। शांत भिन्न जैसे मैंने 3 भिन्नें लिखी हैं, 2/3, 4/5, 6/7। अब इन भिन्नों में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी शांत है, तो आप इन तीनों भिन्नों में से कौन सी शांत बताओगे? तो देखो, शांत भिन्न कौन सी होगी? जिस भिन्न को अगर अपने सोल्व करेंगे, इसको करें चाहे इसको करें चाहे इस भिन्न को करें, जिस भिन्न को अपने सोल्व करेंगे उसका पॉइंट के बाद 2 अंक आए, उसके बाद कोई अंक ना आए, समाप्त हो जाए, वह शांत भिन्न रहेगी। और अशांत भिन्न को अगर अपने सोल्व करेंगे तो उसमें पॉइंट के बाद लगातार संख्याएं अनंत तक चलती रहेंगी, वह अशांत भिन्न। अब इस पे देखते हैं रेलवे में कौन से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो देखो बच्चों, पहला अपना सवाल क्या है? निम्न में से शांत दशमलव निरूपण किसमें है? इन 4 भिन्नों में से शांत भिन्न कौन सी है? तो अपने ये क्वेश्चन आया आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 2 में 19/1/2021 को। तो अपने देखना पहले ये चारों भिन्नें अपनी जो दे रखी हैं, ये चारों भिन्नें कौन सी भिन्न है? ये चारों भिन्नें कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। पहले इन्हें अपने मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? सही बटा तोड़ेंगे, 6/5, 37/9, 22/7 और 7/3। मिश्रित भिन्न को पहले साधारण भिन्न में तोड़ेंगे। अब जो हमने आपको मेथड बताए थे, एक कैल्शियम का मेथड था और एक आपका मेथड था कि मतलब अंश पर हर का भाग दे दिया जाए, तो जो भी अंश पर आएगा वो उसमें पता लग जाए कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। उसी से अपने को पता लगेगा कौन सी शांत है और कौन सी अशांत है। तो देखो, अपने पास पहले अपने मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदला, तो अब अपने क्या करेंगे? अंश पर हर का भाग दे देंगे। 6 पर 5 का भाग दिया तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1.2। और इसका कितना आया? 37 पर 9 का भाग दिया तो 9 चौक 36, 1.0, 9 एकम 9, फिर 1, फिर 0, फिर 1। ये लगातार ऐसे चलती रहेगी, 1 1 1 1 ऐसे चलता रहेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1 के ऊपर 12। अब 22 पर 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 21, 1.0, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2 और 7 दूनी 14। ये भी लगातार चलती जा रही है। और 7 पर 3 का भाग देंगे, 7 पर 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1.0, 3 3 9, फिर 1, तो ये कितना चला है? 2.3 का ऊपर भाग। तो देखो बच्चों, अपनों ने किया 6 पर 5 का भाग दिया, 37 पर 9 का भाग दिया, 22 पर 7 का भाग दिया और 7 पर 3 का भाग दिया। तो ये एक संख्या के बाद समाप्त होगी। 1.2 आया तो ये समाप्त होगी। ये लगातार चल रही थी, ये भी लगातार चल रही थी पॉइंट के बाद, और ये भी लगातार चल रही थी। तो शांत भिन्न कौन सी है? ये शांत भिन्न कौन सी है? 6/5। इसका आंसर क्या है? 6/5। तो दूसरा सवाल देखो बच्चों, निम्न में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है? तो अपने पास 4 भिन्नें दे रखी हैं, 24/60, 24/90, 24/120 और 24/320।
30। तो अपने को क्या बताना है इसमें, पहले देखो भी आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव का मतलब है जो पॉइंट के बाद संख्या बार बार आ रही है, मतलब लगातार आती जा रही है, बंद नहीं हो रही। तो ये कौन सी होगी, अशांत। इसको अपने अशांत भिन्न भी कह सकते हैं। तो इन चारों में से कौन सी अशांत भिन्न है, तो अपने देखेंगे, इसको काटेंगे 24/60 को, 24/90 और 24/120 और 24/30। तो कौन से बारे से कटेगा, 6 कम 6 6 चौक 24 और ये 3 तिया 9, 8 तिया 24, ये 12 कम 12, 12 दूनी 24, ये 3 एकम 3, ये 8 तिया 24। तब देखो भाई ये 0.4, ये कितना आया, 8 पर 30 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.0 आ गया, 80, 2 60, फिर कितना आया 20, फिर पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा, कितना आया 6 18, 180, 6 6 6, ये इस प्रकार चलता जाएगा। और ये कितना आएगा 0.2 और ये कितना आएगा 0.8। तो इनमें चारों में देखो ये भिन्न जो है वो अशांत भिन्न है। तो क्या कौन सी भिन्न अशांत है, 24/90। अब इसमें देखो भी मैंने अभी शब्द लिखा था आवर्ती और अशांत, इन दोनों शब्दों में फर्क क्या है, अशांत भिन्न और आवर्ती में क्या फर्क है, आवर्ती तो अशांत हो सकती है पर अशांत आवर्ती नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि अगर पॉइंट के बाद कोई भी संख्या आ रही है, 6 3 2 4 5 7 8 9 10 ऐसे लगातार चलती जा रही है, तो ये अशांत भिन्न में आएगी, ठीक है। और आवर्ती का मतलब क्या है, जैसे 6 4 4 4 4 4 लगातार एक ही संख्या आ रही है, तो वो क्या हो रही है, आवर्ती, मतलब एक ही आवर्ती चल रही है, तो वो कौन सी होगी, आवर्ती भिन्न। उसको अपने अशांत भिन्न भी बोल सकते हैं पर वो आवर्ती में जाएगा। अगला टाइप अपना क्या है, अपना अगला टाइप क्या है, अगला टाइप है बार के बारे में। किसी भी संख्या पर बार दी हो तो उसको कैसे सोल्व किया जाएगा। जैसे जैसे मान लो मैंने लिखा 16 ही लिख ला, जैसे मैंने लिखा 0.16 के ऊपर बार लगा दी, तो इसको सोल्व करने के लिए अपने क्या करेंगे, देखो पहले इसका बेसिक देखेंगे, अपने बेसिक क्या होगा। मैंने x मान लिया 0.16 के ऊपर बार, ये x की वैल्यू मान ली मैंने। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 100 से गुणा कर दूंगा, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। तो देखो मैंने इधर भी 100 से गुणा कर दिया और इधर भी 100 से गुणा करने पर ये आ जाएगा। तो अब आप इसको ये चीज लिख सकते हो 16 प्लस 0.16 की बार, और इसको क्या लिख सकते हैं 100x। तो इसकी वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, इसकी वैल्यू है x। तो मैं क्या करूंगा, x x एक तरफ ले आऊंगा, इधर रह जाएगा 16, इधर आ जाएगा 99x 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/99। तो इससे अपना क्या देखना है, ये इसका बेसिक है। तो आप देखो भी अगर आपके पास कोई भी संख्या बार में दी हो, जैसे 0.15 के ऊपर बार लगा रखी है, 0.18 के ऊपर बार लगा रखी है, 0.437 के ऊपर बार लगा रखी है, 0.5789 के ऊपर बार लगा रखी है। अगर आप ऐसी संख्याएं देखो जिनके ऊपर बार लगी हो, दोनों सभी संख्याओं के ऊपर, इसके दोनों संख्याओं के ऊपर है, इसके भी, और इसके 3 पर है और इसके 4 पर है, तो अपने पॉइंट हटाकर जैसे 15 लिखेंगे, 15 का पॉइंट हटाकर नीचे 99 लिख देंगे। जितनी संख्याएं उतने 9 लिख देंगे। जैसे 18 का पॉइंट हटा के
99 कर दूंगा। अगर 437 का पॉइंट हटा के बार हटा के क्या कर दूंगा 999 कर दूंगा। और यहाँ कितने 9 हो जाएंगे 4 बार 9 है। तो ये इस प्रकार होगी। अब थोड़ा सा इसको और देखते हैं अपने। अब थोड़ा सा देखो आगे। अब इस क्वेश्चन में इसने क्या किया, इस क्वेश्चन में इसने 7 के ऊपर बार लगा दिया पर 4 और 6 के ऊपर बार नहीं लगाया। तो ऐसे क्वेश्चन अपने कैसे करेंगे, इनका बेसिक देखो। मैं अगर इसको x के बराबर मान लेता हूं, मान लो x की वैल्यू 0.467 है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ 100 का गुना करेंगे जैसे पिछले सवाल में किया था। तो हमारे पास ये इस प्रकार एक संख्या प्राप्त हुई है। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगी हमारे पास। अगर मैं दोबारा इसे दोनों तरफ 1000 से गुणा कर दूं तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये अपने पास प्राप्त होगी समीकरण 2। अगर मैं समीकरण 2 में से 1 घटा दूं, समीकरण नंबर 2 में से 1 घटा दूं, तो मेरे पास कुछ ऐसा आंसर प्राप्त होगा। तो क्या आएगा आंसर अपना। अगर मैं इसको भिन्न के रूप में लिखूं तो भिन्न के रूप में कैसे लिख सकता हूं, इसे इस प्रकार निरूपित कर सकता हूं। तो अब देखो, अगर इसे ये तो हो गया इसका बेसिक, अपने इसको शॉर्ट तरीके से देखेंगे तो कैसे देखेंगे। इसका शॉर्ट देखो क्या होगा। देखो शॉर्ट क्या होगा इसका, मान लो मैंने ये लिखा है इसको भिन्न के रूप में देखना है, तो क्या करें जो संख्या के ऊपर बार है उस संख्या का एक बार 9 आ जाएगा। जितनी संख्या का बार है उतनी संख्या का 9 आ जाएगा। एक संख्या पर है तो एक बार 9 आ गया। बाकी जिन संख्याओं पर अगर बार नहीं है तो उतनी 0 लिख देंगे, और जो संख्याओं पर बार नहीं है वो इसमें से घटा देंगे। तो अपने पास अंत में प्राप्त हो गया 421/901 भिन्न बन गया। ठीक है, अब इसके सवाल देखेंगे जो रेलवे में आए हुए। तो देखो बच्चों, ये अपना क्वेश्चन है, इसमें लिख रखा है 0.166 के ऊपर बार प्लस 0.1 और 5 के ऊपर बार माइनस 0.133 के ऊपर बार का मान ज्ञात कीजिए। ये RRB ग्रुप डी 17/8/2022 में शिफ्ट 3 में आया था। तो अपने देखेंगे भी ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। तो अपने क्या करना था, अपने अगर इसको भिन्न में बनाएंगे जिसके ऊपर बार है, तो मैंने कहा जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख देंगे। एक संख्या पर बार है तो एक बार 9 लिख दिया, और बाकी जो बच गई संख्या उस पे उसका 0 आ गया, और इसमें से कितना घटा देंगे 1 घटा देंगे। इसको क्या लिख देंगे, इसको 15 लिखेंगे, और नीचे 9 0 और -1, और इसको क्या लिखेंगे 13/9 0 और 1 घटा देंगे। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। तो देखो भाई, तो देखो इसको अपने ऐसे लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15/90 प्लस 14/90 माइनस 12/90। तो अपना एलसीएम कितना आ जाएगा 90। एलसीएम कितना आ जाएगा 90, और इसको क्या करेंगे 15 प्लस 14 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा 17/90। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों दूसरा सवाल क्या है, 0.424 के ऊपर बार है को P/Q के रूप में लिखो, मतलब भिन्न के रूप में लिखो, और जहां P व Q पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। ये कब है RRB ग्रुप डी 17/8/2022 शिफ्ट सेकंड में।
तो पहले अपने देखें पूर्णांक का मतलब क्या है। पूर्णांक का मतलब है पूर्ण अंक, मतलब ऐसी संख्याएं जो 0 के इधर प्लस में लिखी जाए और इधर माइनस में लिखी जाए, ऐसी संख्याएं जो 0 से अनंत तक प्लस में अनंत तक लिखी जाए और इधर 0 से माइनस तक अनंत में लिखी जाए, उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि हर का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, या अंश का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, पर होगा क्या, पूर्णांक 0 नहीं होगा हर का मान। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अपना कह रहा है 0.424 के ऊपर बार लगा रखे। तो मैंने आपको बताया कि इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगाए उतनी बार नीचे हर के मान में 9 लिख लेंगे और जिस पे नहीं लगा उसका 0 लगा देंगे और इसमें से कितना घटा देंगे, 4 घटा देंगे। जिस संख्या पर बार नहीं है वो पूरी संख्या में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 420 बटा 990, 0 से 0 कैंसिल, 42 बटा 99। अभी भी ये 3 के बाहर से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 33, 14 बटा 33 आपका आंसर रहेगा। तो देखो अपना तीसरे नंबर का सवाल क्या है, 9.467 के ऊपर बार, 2.467 के ऊपर बार प्लस 4.467 के ऊपर बार का मान ज्ञात कीजिए। ये कब आया, आरआरबी ग्रुप डी 15/9/2022 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आ रखा है। तो इस क्वेश्चन को अपने कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा समझो इसको, क्या करेंगे अपने, कैसे करेंगे। अगर मैं इसको संख्या को विस्तारित करके लिख दूं, इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, अगर इसको इस प्रकार से लिख दूं मैं, तो इस पे कोई इफेक्ट थोड़ा पड़ेगा। तो अपने इसको देखेंगे, तो देखो इसको कैसे करेंगे अपने, अगर अपने इसको ये लिख दें, नौ प्लस 4 - 2 प्लस 0.467 बार माइनस 0.467 बार प्लस 0.467 बार। ठीक है, तो देखो भाई ये कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 13 में से 2 के 11 प्लस ये प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा 0.467। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 11.467 की बार, ये आपका आंसर। तो अब देखो इसको अगर सोल्व किया जाए तो कितना बनेगा, ये इसका आंसर क्या बनेगा। तो अगर इसको मैं सोल्व करूंगा, माइनस ये इसका अगला टाइप है भिन्नों के व्युत्क्रम को गुणा करना। तो देखो व्युत्क्रम क्या होता है, मान लो दो संख्याएं, जैसे 2/3 लिख दिया और 4/5 कर दिया, तो मैं अगर आपको कहूं कि इनके व्युत्क्रम को गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 5/4। अंश को हर में लिख देना और हर को अंश में लिख देना। तो देखो बच्चों ये अपना पहला सवाल है टाइप, ये दूसरे टाइप का भिन्नों के व्युत्क्रम को गुणा करो।
तो अब देखो इसमें क्या किया है, यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। अब व्युत्क्रम शब्द किसके साथ लिखा है, 5/-5/14 के साथ, तो व्युत्क्रम किसका होगा, 5/14 का। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 2/11 इंटू व्युत्क्रम किसका होना है, -5/14 को, तो -14/5 लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो आगे क्या करेंगे, 2/11, तो ये कितना हो जाएगा, -28/55, ये आपका